फ्रेंड, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपने काम में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, राइट। परेशान रहते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। तो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा फ्रेंड, कि सबसे पहले तो आप मंकी माइंड से बाहर निकलिए। जिस काम को आपने लंबे समय तक समय दिया है ना, उसे ऐसे ही मत जाने दीजिए। और उसे मैं सक्सेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बातें आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, जिसकी वजह से आप अपने उस रुके हुए काम को सफलता तक लेकर के जा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर अंत तक आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ऐसी बातें जान पाएंगे जिससे आप अपने सक्सेस को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर पाएंगे फ्रेंड। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड, अगर आपको अपनी सक्सेस अनलॉक करनी है ना, तो पहला पॉइंट आता है कि आप अपने एनर्जी को सेव करिए, बचा के रखिए, कहीं भी इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, राइट। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम पे सबसे पहले तो फोकस्ड रहिए। डोंट ब्लेम अदर्स। अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी वहीं पे लो होनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, तो सीधी सी बात है कि फिर आप अपनी सक्सेस में रुकावट पैदा करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लेम करना बंद कीजिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। अपलाइन टाइम नहीं देता है, डाउनलाइन मेरी बातें नहीं सुनते, ऐसा कुछ भी, प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसा कोई भी बातें जो है ना, छोड़िए और दिमाग से निकाल बाहर फेंकिए। डोंट ब्लेम एनी टाइप ऑफ टॉपिक, राइट। दूसरा जो पॉइंट है वो है जस्टिफाई। आप जस्टिफाई करना बंद कीजिए, ये भी हमारी एनर्जी को ख़त्म करती है। जैसे, यार मेरे पास समय ही नहीं बचता इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, यार मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, यार मैं कमज़ोर हूँ इसलिए नहीं कर पाऊँगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसलिए नहीं हो पाएगा, राइट। ये तो मेरे शहर में नहीं हो सकता, वो दूसरे शहर में पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी बातें फ्रेंड ख़त्म कीजिए, अपने डिक्शनरी से निकाल बाहर कीजिए, जस्टिफाई करना बंद कीजिए, ओके। डोंट जस्टिफाई। नेक्स्ट, कंप्लेन। जो कंप्लेन करने की आदत होती है ना फ्रेंड, वो सबसे ज़्यादा हमारे एनर्जी को डाउन करती है। तो कंप्लेन करना बंद कीजिए। कंप्लेन ऐसा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे नहीं करना चाहिए था, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, अपलाइन मुझे तो समय ही नहीं देता है, राइट। प्रोडक्ट तो बिकते नहीं हैं, ऐसे कोई भी चीज़ें, या काम से रिलेटेड कि मेरा ये काम इतने समय तक रुका पड़ा है, ऑफिस में मेरी काम अभी तक हुई नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ें फ्रेंड कंप्लेन करना बंद कीजिए, उसका हल निकालिए। और ये मान करके चलिए कि इन सब चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर ये माइंडसेट लाइए, राइट, कि जो भी हैं आप ही सब कुछ हैं, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात को लेकर के कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जब आप इन सब चीज़ों को अपने डिक्शनरी से निकाल बाहर करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी फिर वहाँ से बढ़नी शुरू हो जाती है फ्रेंड। और जब आपकी एनर्जी हाई होती है ना, तो आप अपने सक्सेस की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, राइट। अब कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बता रहा हूँ फ्रेंड, जो आप अगर इसे करेंगे ना, फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है, ये मान करके चलिए। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड कि आप जो है ना, किसी भी काम को, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसे ऑनरशिप लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है। टेक अ ऑनरशिप फॉर योर वर्क। किसी और पर मत छोड़िए कि अरे यार इस काम को तो वो कर देगा, अरे यार इसे तो मैं उसे बोल देता हूँ वो कर देगा, राइट। खुद उस काम को निपटाइए, खुद उस काम को ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो आपका काम है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, राइट।
अगर किसी काम को आपने जिम्मेदारी ले रखी है तो उसे ख़त्म करना आपका काम है, राइट। पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए। ये मत सोचिए कि यार इस काम को अभी करने की क्या ज़रूरत है, कल कर लूँगा ना, परसों कर लूँगा, 1 घंटे बाद कर लूँगा। ऐसा कोई भी चीज़ मत सोचिए फ्रेंड। अगर आपके पास टाइम है और उसे आपको करने की ज़रूरत है, आप ख़त्म करिए। और सबसे बेहतर ये होगा फ्रेंड कि जब वो काम अर्जेंट ना होना, उससे पहले ही उसे निपटा दीजिए, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास बिजली बिल आई हुई है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके हाथ में आ गई और उसका ड्यू जो है आज से 10 दिन बाद है। तो आप क्या सोचेंगे कि यार छोड़ो ना, अभी तो 10 दिन अभी मेरे पास टाइम है, मैं उसी समय पटा दूंगा, राइट, कल परसों नरसों जब भी। जबकि आप अभी भी जा सकते हैं, आपके पास आप सक्षम हैं उस बिल को पे करने के लिए। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैमेज हो रही है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब बिल पे करने का ड्यू आ चुका रहेगा, तब आपको लगेगा कि अरे यार, जो मेरे पास पैसे थे वो तो मैंने कहीं और खर्च कर दिए, अब क्या करूं। फिर आपको ये टेंशन हो जाएगी कि अब तो मुझे लेट फीस पटानी पड़ेगी। और लेट फीस से बचने के लिए या फिर बिजली कनेक्शन की कटौती से बचने के लिए आप क्या करेंगे? कहीं से भी अरेंज करके आप उसे पे करेंगे, राइट। तो अगर आप ये नौबत आने से पहले ही अगर उस बिल को पे कर दें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, है ना। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। किसी भी काम को जो है ना, अगर हमारे पास समय है और हम सक्षम हैं तो समय से पहले उसे ख़त्म कर दें, यही हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, जो तीसरी बात है वो है कि आप अकाउंटेबल बनिए। पैसे को लेकर अकाउंटेबल बनिए और समय को लेकर अकाउंटेबल बनिए, राइट। पैसे को लेकर आपको अकाउंटेबल ऐसा बनना है कि जब भी आपका किसी के साथ भी पैसे की लेन देन होती है ना, तो उसे वहीं पर क्लियर कर दीजिए, कोई बकाया मत छोड़िए फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड 90% लोग जो अपने बिजनेस को क्विट करते हैं या किसी और कंपनी में स्विच कर जाते हैं ना, उसका ज़्यादातर कारण ये भी होता है फ्रेंड कि वो अकाउंटेबल नहीं होते, जिसकी वजह से टीम मेंबर्स उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या उसको लेकर के शिकायतें बढ़ जाती हैं, राइट। और अगर आप अकाउंटेबल हैं ना, तो आप लोगों का ट्रस्ट जीत पाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। और जहाँ पे ट्रस्ट होता है ना फ्रेंड, वहीं पे व्यापार होता है। ओके, नेक्स्ट जो चौथी बात है फ्रेंड वो है कि सेल्फ क्वेश्चनेबल बनिए। अपने आप पर सवाल कीजिए कि आप वास्तव में हैं क्या, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकती है, और आपके अंदर आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी की ज़रूरत है जो आपको अपने अंदर लानी चाहिए। और जब भी आंसर मिलता है फ्रेंड, वो आंसर ना आपके लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि आप अपने लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं ना फ्रेंड, और कोई नहीं सोच सकता, राइट। तो हमेशा खुद से क्वेश्चन कीजिए, और जब आप खुद को जवाब देंगे ना, तो वो जवाब आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और एक बात याद रखना फ्रेंड, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए ना, तो आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम से आपको प्यार हो जाना चाहिए। और वो काम जो है ना, आपके लिए सांस लेने जैसा ज़रूरी हो जाना चाहिए फ्रेंड, जिसे किए बगैर आप रह ही ना पाओ, राइट। रोज़ करो उस काम को, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। फिर देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सक्सेस दौड़ी चली आएगी फ्रेंड आपके पास। एक बात और, जो कठिनाइयाँ होती हैं ना फ्रेंड, वो कुछ नहीं होती, वो केवल हमारे दिमाग की उपज होती है फ्रेंड, एक वहम होता है, राइट। वो केवल एक मानसिक अवस्था होती है। कठिनाई नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, वो केवल हमारे लाइफ में चैलेंज होता है फ्रेंड, और हर चैलेंज का सलूशन होता है। तो अपने लाइफ से जो है ना, प्रॉब्लम वर्ड को हटा दीजिए, राइट। अगर आपको कोई वर्ड बोलना ही है तो आप क्लियर बोलिए कि चैलेंज है आपके जीवन में, वो चैलेंज है,
जिसे आप सॉल्व करेंगे। और चैलेंज जो है ना हमेशा सॉल्व की जाती है, और दुनिया में ऐसी कोई भी चैलेंज नहीं है फ्रेंड जो सॉल्व ना हो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। आप मुझे सुन रहे थे, विनोद तिर्की को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें फ्रेंड, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और जब हम औरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं ना फ्रेंड, तो उसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं वापस ज़रूर मिलता है।